सुदामा और कृष्ण, दो नाम दो शरीर, लेकिन आत्मा एक। गुरुकुल की मिट्टी में दोनों ने साथ बैठकर ज्ञान सीखा, जीवन समझा और मित्रता को ईश्वर से भी ऊपर रखा। एक राजकुमार था, दूसरा गरीब ब्राह्मण का पुत्र। लेकिन गुरुकुल में न कोई राजा था न कोई गरीब। समय बदला, कृष्ण द्वारिका के राजा बने और सुदामा गरीबी में ही रम गए। टूटी झोपड़ी, फटे कपड़े, भूखे बच्चे, लेकिन होठों पर कृष्ण का नाम कभी नहीं रुका। पत्नी ने कहा, स्वामी एक बार अपने मित्र से मिलाइए, वह आज राजा हैं। सुदामा मुस्कुराए, मैं क्या लेकर जाऊं, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। पत्नी ने थोड़े से चावल एक पोटली में बांधे और वही सुदामा का सबसे बड़ा उपहार बन गया। हाथ में लाठी, लाठी पर बांधी पोटली और आँखों में मित्र के मिलने की ललक। न शिकायत न अपेक्षा, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब सुदामा द्वारिका पहुँचे तो महल की ऊंची दीवारें देखकर उनका सिर झुक गया। पहरेदार ने रोका, हंसे, इशारे किए, लेकिन सुदामा चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि उनका भरोसा द्वार पर नहीं मित्र पर था। जैसे ही कृष्ण ने सुना, आपका मित्र आया है, राजा नहीं रहे। मुकुट, सिंहासन, दुपट्टा सब पीछे छूट गया। कृष्ण महल में दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को देखा और सारी दुनिया रुक गई। कृष्ण ने अपने गरीब मित्र को गले लगा लिया। आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू राजा के नहीं मित्र के थे। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और खुद उनके चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। कृष्ण बोले, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा कांपते हाथों से पोटली आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण उसे खोलते हैं और रूखे चावल अमृत की तरह खाते हैं। महल में भी सुदामा वही रहे, आंखें बंद, हाथों में माला और होठों पर कृष्ण का नाम। जब सुदामा लौटे तो उनकी झोपड़ी महल बन चुकी थी। पत्नी, बच्चे, सब कुछ बदल गया, लेकिन सुदामा नहीं बदले। जय श्री कृष्ण।